हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसको पूरा डिटेल में बताएंगे और समझाएंगे। क्लास 8 में पढ़ने को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो है स्टैंडर्ड फॉर्म, STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हिंदी में कहते हैं मानक रूप। क्या कहते हैं? मानक रूप। सबसे पहले जानेंगे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आखिर वो हम लोग को पढ़ने को क्यों पड़ता है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जब हमारे सामने बड़ा से बड़ा नंबर लिखा होता है तो उसको एक छोटे से रूप में देने के लिए ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम यहाँ बोर्ड पे बताएंगे आपको पूरा समझ में आएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसी नंबर को क्यों लिखा जाता है, आखिर ये लिखने का रीज़न क्यों है। तो बताते हैं, यहाँ समझिएगा। जब हमारे पास बड़ा से बड़ा नंबर आता था पहले से 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना बड़ा नंबर लिखना होता था। तो हमने सोचा कि भाई इससे तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो कोई ऐसा तरीका बताओ कि इसी को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सके। तो इसका एक तरीका ऐसे बना, 1 × 10 पे पावर। अब 10 पे पावर क्या लिखेंगे वो समझना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 जीरो है तो 10 पे पावर 10 लिख देंगे, ठीक है। अगर ऐसे लिखा होता 1 2 3 4 5 6, अगर 6 जीरो है तो इसको लिख सकते थे 1 × 10 पे पावर 6। इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इसको भी तोड़ेंगे ना तो फिर इसी फॉर्म में आएगा। मतलब ये सिंपल नंबर है, इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा ना लिख के हम इसको छोटे से रूप में लिखें और इसका मतलब ही यही नंबर होता है, इसका मतलब ही यही नंबर होता है और इसका मतलब भी यही नंबर, इसलिए कि 100 लिखा होता है। तो 100 को आप 1 × 10 पे पावर क्या लिख सकते हैं 2, क्योंकि 2 जीरो है इसलिए पावर में 2 लिखा गया। और किसी नंबर को कैसे लिखा जाता है उसको भी बताते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ये भी तो जानना जरूरी है। क्या वैसे ही लिखा जाता है जैसे हमने पहले बताया? तो नहीं, इसको कुछ और तरीके से लिखा जाता है। इसको सेकंड टाइप मान के आप समझिए कि इसको ऐसे लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 जस्ट बाद पॉइंट दे देना है, मतलब पहले जो भी डिजिट है पहला अंक उसके जस्ट बाद दशमलव दे देना है और ये पूरे संख्या को लिखना है। जैसे 2 3 4 5 6। इतना लिखने के बाद हमें 10 पे पावर क्या लिखना है वो डिसाइड करना है। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो 10 पे पावर 5। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि अरे ये लिखा हुआ था, फिर इसने क्या किया कि पहले जस्ट जो भी अंक था उसके जस्ट बाद दशमलव दे दिया और फिर वही लिख दिया जो इसमें लिखा हुआ था। 10 पे पावर 5 क्यों लिखा गया? अब ये भी मन में आ रहा होगा कि 5 क्यों लिखा गया। तो यहाँ डेसिमल के बाद 5 अंक हैं इसलिए 5 पावर में लिखा गया। अगर पहला समझ में नहीं आया, दूसरा जैसे ही बताएंगे आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे 5 2 3 4 6 7 8 9 ऐसे लिखा होगा। तो आप क्या करोगे? पहला 5 लिखोगे, उसके बाद पॉइंट दे दोगे, पॉइंट के बाद जस्ट करता से यहाँ तक का नंबर लिख दोगे। जैसे 2 3 4 6 7 8 9। और 10 पे पावर पता है क्या लिखोगे? यही तो सोचना है 10 पे पावर आखिर क्या लिखे हम। तो डेसिमल के बाद गिन लीजिए कितना अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक है। कितने अंक हैं? 7 अंक है, इसलिए पावर में क्या देना होगा? 7 देना होगा। ये होगा हमारा स्टैंडर्ड। ये डेसिमल नहीं सोचिएगा, ये सब डेसिमल नहीं है। ये सब तो हमने बताने के लिए पॉइंट ऐसे कर दिया था, इसको ऐसे लिखेंगे। सपोज ये नंबर लिखा हुआ है 7 8 3 4 5, इसको कैसे लिखेंगे? तो वही 7 के जस्ट बाद पॉइंट दे देंगे, बाकी यहाँ से यहाँ तक जैसे के तैसे लिख देंगे। और 10 पे पावर क्या लिखेंगे? इसके बाद 4 अंक है तो पावर में 4 लिख देंगे।
इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को मिलेगा वो भी आप जान लीजिए। जैसे क्या होगा कि ये तो सिंपल नंबर था, कभी कभी जीरो वाला भी ऐसे मिलेगा, कुछ नंबर ऐसे लिखा होगा और उसके बाद 0 0 दे दिया रहता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तरीका वही है, थोड़ा सा बदलाव इसमें करना होता है। और बदलाव क्या करना होता है इसको देख लीजिए। हम 5 लिखेंगे और 5 के जस्ट बाद डेसिमल दे देंगे, बाकी जैसे के तैसे लिखेंगे, जैसे 2 3 उसके बाद 1 2 3 4 0, उसके बाद 10 पे पावर क्या लिखें, तो यहाँ से यहाँ कितने अंक हैं, तो 4 और 2 6, पावर में कितना हो जाएगा 6, क्योंकि दशमलव के बाद 6 अंक है इसलिए पावर में 6 लग गया। लेकिन यहीं तक नहीं, इसको और स्टैंडर्ड में लिखा जा सकता है। कैसे, उसको समझना है। 5 के बाद जो अंक है सिर्फ उसी को लिखेंगे, 2 और 3, बाकी दशमलव के बाद 0 को नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 10 पे पावर क्या हो गया 6। हमने सिर्फ क्या किया, इस 0 को नहीं लिखा, और ऐसा नहीं है कि लिख दिए तो गलत हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब इसको, ये तो स्टैंडर्ड रूप में है ना, मानक रूप में है, जब इसको सिंपल रूप में लिखेंगे तो फिर से यही आ जाएगा, क्योंकि मैं वो भी सिखाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, इतना बात। अब ऐसे लिखा होगा 7 6 ऐसे करके 0 0 0 0 ऐसे लिखा होगा। इसको भी देख लीजिए आप, 7 6 ऐसे लिखा होगा, 7 6 7 8, दशमलव पहले ही अंक के बाद देना है। कितने 0 है, 5 0, तो 1 2 3 4 5, और 10 के पावर क्या लिखे, तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यही हमारा स्टैंडर्ड रूप नहीं है, थोड़ा और स्टैंडर्ड रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, 7.678 इंटू 0 को खाली छोड़ देते हैं, 10 पे पावर 8, ये सबसे बेस्ट हो गया। समझ गया ना। वैसे ये भी स्टैंडर्ड रूप में है, लेकिन कहने का मतलब अगर बेहतर को भी और ज़्यादा बेहतर बनाना हो तो हम इस तरीके का ट्रिक अपना सकते हैं। तो लगभग ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और बना सकते हैं इसको। और कैसा कैसा आएगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, और कैसा कैसा आ सकता है, जैसे देखिए ये 4 हो सकता है और बटे में 1 2 3 ऐसे लिखा हो सकता है। अब इसको मानक रूप में आप कैसे लिखोगे, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि कैसे लिखा जाएगा, जब मैं बता दूंगा तो आपको बिल्कुल बेहतर लगेगा, और आप भी सेम ऐसे ही एज इट इज़ कर सकते हैं। देख लीजिए, वैसे और भी ज़्यादा डिटेल में बता सकते थे, लेकिन जितना बताएंगे उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 4, अगर 1 पर 3 0 है, इसको 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, इसको 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। और इसका अगला स्टेप जो होगा वो 4 इंटू 10 पे पावर, ये पूरा उठ के जब ये ऊपर जाएगा तो कुछ नहीं, बस सिर्फ क्या लग जाएगा, अगर ये प्लस में है तो माइनस लग जाएगा, अगर माइनस में होता तो प्लस लग जाता, और कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और इसी का ये हो गया स्टैंडर्ड। क्या हो गया ये स्टैंडर्ड रूप। आपको लग रहा हो कि अरे ये कैसे कर दिया, जब दूसरा करेंगे तो पूरा समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 हो गया और ये 4 0 है, कैसे बनाएंगे इसको समझिए। ये 5 हो गया, ठीक है। अभी इसका अगला स्टेप 10 पे पावर क्या लिख सकते हैं, तो 4 0 है इसलिए पावर में क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब ये 5 इंटू 10 पे पावर क्या लिख दे, तो ये पूरा उठ के कहाँ जाएगा ऊपर, तो खाली क्या लग जाएगा माइनस का साइन लग जाएगा, और ये बिल्कुल बन के क्या हो गया स्टैंडर्ड रूप बन के तैयार हो गया। क्या ये बात समझ में आपको नहीं आया, पूरा समझ में आ गया होगा। अब आपको सिर्फ इतना ही से काम नहीं चलेगा, एक ऐसा भी फॉर्मेट क्वेश्चन का होता है, ठीक है। तो ऐसे मिलेगा तो आप बना लीजिएगा। अब कैसा फॉर्मेट हो सकता है, यहाँ सिर्फ एक डिजिट नहीं बल्कि 2-3 डिजिट हो सकते हैं, और नीचे वैसा ही का वैसा ही भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको पहले तो ऐसे लिखेंगे 4 2 4 3 बट्टे में क्या हो जाएगा 10 पे पावर 3। अब इसका अगला स्टेप 4 2 4 3 इंटू 10 पे पावर -3। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। अगला स्टेप देखिए, इतना तो आप समझते हैं, लेकिन अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जैसे 4 2 4 3
यहाँ डेसिमल देंगे, क्योंकि ऐसे नंबर को तो हमने सिखा ही रखा है कैसे करना है। तो ये डेसिमल जब देंगे तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 पे पावर -3। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या हो सकता है इसका वो समझिए। ये तो सिंपल हो गया 4.243 इंटू, अब देखिए जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं। ये तो आप सीखे होंगे, नहीं भी सीखे होंगे तो थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूजन होगा। जब 10 पे पावर इन तीनों को 3 में -3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में पूरा जानकारी अभी नहीं दिया है। इसका सेकेंड पार्ट जब बनाएंगे तो पूरा जानकारी इसमें देंगे, क्योंकि अभी जानकारी तो सही है पर आधा अधूरा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जब बनाएंगे तो इसमें पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।